बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है इन पेज के मतलब। इन पेज में हमने उर्दू कैसे हमने टाइप करनी है और इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास इन पेज जो इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, इसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके इसको आप ओपन कर लें तो इन पेज आपके सामने खुल जाएगा। जब इन पेज आपका ओपन हो तो सबसे पहले इसकी सेटिंग है, आपने फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू में आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे। हमारे पास A4 पेज आपने लेना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, जो आपकी अपनी चॉइस है। आपने पोर्ट्रेट इसको रखना है। उसके बाद ये मार्जिन होता है दाएँ बाएँ से, ठीक है। ये कॉलम आपने एक कॉलम लेना है, दो लेने हैं, यानी इसके अंदर पोर्शन बनते हैं वो कितने होने चाहिए ये आपने इसको पहले बताना है। फिर गटर पोजीशन होती है, यहाँ से आपने बेंडिंग वगैरह करनी होती है, वो आपने इसको मेंशन करनी कितनी आपने रखनी है, ठीक है। तो आप इसको ओके करेंगे तो हमारे पास इन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अपने पर्सनली सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि हम जाते हैं इधर जाके हम इसका फॉन्ट साइज जो है ना वो बढ़ा लेते हैं। 18 हमने कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने इसका व्यू जो है ना वो इंक्रीज़ करना है, तो हम इसको 200% व्यू पे ले आते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम टाइप करते हैं मेरे मुल्क का नाम, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये हमने टाइप कर लिया। उसके बाद हमने देखना कि हमने लिखना कैसे। सबसे पहले कि हमें इसकी थोड़ी सी हाव नाव होनी चाहिए। हम एडिट में चले जाएंगे, एडिट में नीचे चेक करें कि हमारे पास प्रेफरेंस आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कीबोर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आपका फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन आपने इसको फोनेटिक पे लेके आना है। फोनेटिक पे लेके आके आप इसको ओके करेंगे। तो जब हम इसको फोनेटिक पे लेके आके ओके करेंगे तो अब हमारे जैसे हम लिखेंगे, जैसे एम फॉर मीम, ठीक है, छोटी ए के लिए हम आई लिखते हैं और आर ए के लिए आर और बड़ी ए के लिए हम वाई टाइप करते हैं। इस तरह मुल्क के लिए मीम, एल के लिए लाम और काफ के लिए के, ये मुल्क इस तरह करके हम इसको ये टाइप करते हैं। अब इसमें अगर हमें किसी वर्ड का, किसी कैरेक्टर का नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाके हम इसको प्रेफरेंस और प्रेफरेंस के बाद फिर हम देखें यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस आ रहा है और यहाँ पे हम इसको फोनेटिक व्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने वो डिटेल सारी आ जाएगी जहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। इधर से आपको कोई भी करैक्टर का पता नहीं चल रहा कि किस करैक्टर से क्या लिखा जाएगा, तो आप इधर से आसानी से उसको देख सकते हैं। देखने को बाद अब इसको क्लोज करेंगे और उसको फिर ओके करने के बाद अब यहाँ से आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो ये तो बुनियादी सेटिंग थी। अच्छा, इसके बाद एक और सेटिंग आती है जिसमें हम एडिट में चले जाएंगे और यहाँ से प्रेफरेंस में चले जाएंगे। प्रेफरेंस के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम देखें, यहाँ पे इसको हमने मिलीमीटर में हमने रखना होता है कि मिलीमीटर से सॉरी इंचेज में हमने इसको रखना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पे हमारे पास जो सिस्टम चलता है वो इंचेज में चलता है, ठीक है। और इसको हम ओके कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम चले जाएँ साइड पे एक टूल बार होता है, उसमें अगर हम चेक करें यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्ट मोड कहते हैं और नीचे हमारे पास टेक्स्ट मोड होता है। टेक्स्ट मोड में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ लिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जो नीचे हमने ऑब्जेक्ट है ना ये वाले, इनको हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। आगे स्क्वायर को हमने ड्रा करना है, स्क्वायर को भी हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह राउंडर रेक्टेंगुलर है वो हमने ड्रा करनी है, वो इसमें हम ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लाइन है, लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्ट्स जो है ना, जो इसमें ऑब्जेक्ट टूल में अगर हम जाएंगे तो फिर हम इसको देख सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। जो ही हम टेक्स्ट मोड में चले जाएंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले में नहीं आते। हालांकि ये इधर होंगे लेकिन वो हमें नहीं आएंगे। प्रिंट में भी प्रिंट आउट हो जाएंगे, लेकिन हमें डिस्प्ले में नहीं आते। तो इसलिए हम जब भी आप प्रिंट लेंगे इन पेज में तो आप इसमें ऑब्जेक्ट मोड में जाके हम इसको देख सकते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ा एक कमी है कि इसमें आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं ले सकते। फाइल में आप चेक करें, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है प्रिंट प्रीव्यू, इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता है।
लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आप इसको पेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल आगे डिटेल में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इसार टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई और मज़ीद इस तरह के हमारे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।